अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूं उमर खत्ताब। शेख रशीद का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनने की ख्वाहिश का इजहार। लाहौर पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC के चेयरमैनशिप के असूल के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखेंगे और तहरीक इंसाफ से मुतालबा भी करेंगे कि अपने रुकन को खारिज करके उन्हें कमेटी में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ की चेयरमैनशिप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करूंगा, वो सिर्फ रुकन की हैसियत से कमेटी के रुकन रहें। उन्होंने कहा कि चेयरमैन बनकर मैं खुद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का एहतसाब करूंगा। शहबाज शरीफ पर मॉडल टाउन, साफ पानी कमीशन, नंदीपुर, मुल्तान मेट्रो, आशियाना हाउसिंग केस समेत मुतअद्दिद केसेस हैं। चुनांचे अखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए उन्हें चाहिए कि ये ओहदा ना लें, इस ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं। उनका कहना था कि मैं एक अलग जमात की नुमाइंदगी करता हूं और सीनियर तरीन रुकन असेंबली की हैसियत से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन सकता हूं। आइन और कानून में इस पर कोई पाबंदी नहीं है। मुल्क में जारी एहतसाबी अमल के हवाले से अपोजिशन के एतराज़ात के जवाब में उनका कहना था कि मुल्क में हर तरफ करप्शन है। अगर आज अपोजिशन का एहतसाब हो रहा है तो कल को हमारा भी एहतसाब हो सकता है। एहतसाब करने वाले को कोई पसंद नहीं करता है। इससे पहले वज़ीर रेलवे ने रोहड़ी स्टेशन पर एक नया प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान किया जिसे सिंधी सकाफत से मुज़य्यन किया जाएगा। उनका कहना था कि रेलवे को एक हफ्ते में बगैर टिकट के 3 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। उनका कहना था कि बगैर टिकट सफ़र की इजाज़त देने वाले अफसरान को मौके पर ही मुअत्तल कर दिया जाएगा। इसके लिए रेलवे पुलिस की खसूसी जो इख्तियारात हैं वो दे दिए हैं, जबकि रात देर तक टिकट्स की फ़रोख्त के आगाज़ के बाद से 41,000 टिकट्स ज़्यादा फ़रोख्त हुई हैं। उन्होंने मज़ीद 2 ट्रेनें चलाने का ऐलान करते हुए कहा कि 15 नई रेलगाड़ियां चलाने का हदफ तकरीबन पूरा हो चुका है और 3 माह पहले टिकट खरीदने की सहूलत भी मुतारिफ करवा दी गई है। तेल की कीमतें कम होने के बावजूद किराए में इजाफे के हवाले से उनका कहना था कि टिकट की कीमतों के लिए 3 कैटेगरी बना दी गई है। अब लोगों पर मुनहसिर है कि वो कितने का टिकट लेकर सफ़र करना चाहते हैं। तहम मैं रेलगाड़ियों में 5 स्टार सहूलियात मुतारिफ करवाने जा रहा हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग, अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस पर भी बात की थी। इस हवाले से चीनी कौंसलर हमले के गिरफ्तार जो हैं उनके हवाले से बात करें तो चीनी कौंसलर हमले के जो गिरफ्तार सहूलतकारों का 5 नए मुकदमात के तहत 5 रोज़ा रिमांड जो है वो दिया गया है। कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले में हलाक दहशतगर्दों के साथी और सहूलतकार होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 5 मुलज़मान का पुलिस ने हमले के मुकदमे में रिमांड नहीं लिया, बल्कि उनके खिलाफ दर्ज 5 नई FIR के तहत 5 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया गया है। 5 मुलज़मान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी के तमाम नए मुकदमात सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस SSP मलिक अरफान बहादुर के दफ्तर में तैनात इंस्पेक्टर खुरम वारिस की मुद्दत में गुलशन महमार थाने में दर्ज किए गए, जिनमें दहशतगर्दी और दीगर दफात आयद की गई हैं। वाज़ेह है कि गुज़श्ता वर्ष 30 नवंबर को कराची में वाक़ई चीनी कौंसलर पर हमला किया गया था, जिसमें वहाँ तैनात 2 पुलिस एहलकारों और बाप बेटे समेत 4 अफराद शहीद हुए, जबकि जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए थे। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर अहमद शेख ने गुज़श्ता रोज़ ब्रीफिंग के दौरान इस हमले की मनसूबाबंदी में मुलविस 5 मुलज़मान की गिरफ्तारी जाहिर की थी, जिनके कब्जे से भारी असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ था। अभी बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद, जो कि सीनियर तजियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत है आपकी? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज शेख रशीद साहब ने एक ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बनने के ख्वाह हैं और वो चाहते हैं कि वो खुद चेयरमैन बनकर शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का एहतसाब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तो जाहिर सी बात है, सोचने में, तरखाइशें करने में नेचुरली कोई किसी पे पाबंदी तो नहीं लगा सकता, लेकिन सर्टली कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ऐसी जैसी चीज़ें होती हैं तो जिसके अंदर एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। ओके, अपने आप में असेंबली है, उसके अपने कवानीन है, उसके तहत तो डेफिनेटली हाँ सर, अब मैं ये कहूँगा कि उनको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। जब अगली असेंबली आती है और उसमें अपोजिशन लीडर होते हैं तो फिर तो राइट उनका बन जाएगा कि हाँ उनको आना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपको लगता है बड़ा ऐसा है जी कि बड़ा वो पिवटल रोल प्ले करती है और बड़ा जो है वो चीज़ों की निशानदही करे या करप्शन को सारा कुछ सामने लेकर आए। मेरा ख्याल है पिछले 10 साल का ज़रा ये मतलब ये जो PAC है इसका ज़रा रिकॉर्ड निकाल के देखिए ना कि
कितने को रिकवरी एक लिहाज से हुई है या क्या कुछ इसने को रोल प्ले किया है, और ना सिर्फ ये कि नेशनल असेंबली के अंदर बल्कि ओवरऑल आप प्रोविंशियल असेंबलीज की भी एक लिहाज से बात करें। मैं ये समझता हूँ कि शेख रशीद ऐसी नहीं है, बड़े बड़े बहुत पुरजोश और सरगर्म और उस तरह की उनकी वो तबीयत भी है, आदत भी है, और वो जहाँ जाते हैं, जिस जगह बैठते हैं, चाहे किसी मीडिया हाउस पे हो या किसी भी जगह पे, हाँ उनकी बिल्कुल वो छा जाते हैं। असल में सर उन्होंने एक मुहिम भी चलाई हुई है शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, और जहाँ पे भी वो बयान देते हैं वो कहते हैं कि मैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करूँगा कि वो उनका एहतसाब चल रहा था तो वो अपोजिशन लीडर क्यों बन गए हैं। तो आज उन्होंने ये ख्वाहिश का इज़हार भी कर दिया है, और वो कहते हैं कि मैं एक अलहदा जो पार्टी की क़यादत कर रहा हूँ तो मैं आइन के मुताबिक अपोजिशन का पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बन सकता हूँ। देखिए, मैं एक चीज़ आपसे ये ज़रूर कहूँगा, मैं समझता हूँ कि हम जितने भी पाकिस्तानी हैं, हमारी उनसे ये दरख्वास्त भी होगी और हम भी अपनी ख्वाहिश का इजहार ये ज़रूर करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे पे मरकूज करनी चाहिए। और अगर वो पाकिस्तान रेलवे को बहुत बेहतर कर सकते हैं, जिस तरह के वो क्लेम कर रहे हैं, जिस तरह के ओवरऑल आपको नजर आता है रेलवे को बेहतरी की तरफ जाते हुए, नंबर ऑफ ट्रेन अगर वो इंक्रीज करते हैं, और एक जो पैरेलल माफिया चल गया था कि जिसने बिल्कुल बिठा दिया था पाकिस्तान रेलवे के सिस्टम को, मैं ये आपको ये साथ कहता हूँ कि अगर शेख रशीद इसमें कामयाब हो गए और वो तमाम रूठे हुए मुसाफिर जो कि रेलवे की तरफ आने में जो है वो एक लिहाज से कामयाब होते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे पे भी और पाकिस्तान के अवाम पे भी मैं तो इसको मेहरबानी समझूंगा। वाई? बिकॉज ये जो ट्रांसपोर्ट माफिया है उसको तब तक आप डिफीट नहीं कर सकते जब तक कि आप एक पैरेलल बहुत मजबूत सिस्टम नहीं देते। ये जराए अमल के मैं इस चीजें कहूँगा, तो मैं ये जरूर एक्सपेक्ट करता हूँ, बिल्कुल सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है। आपका कहना यह है कि उन्हें उनकी जो वजारत है रेलवे के हवाले से उनको इकदाम करने चाहिए, हिकमत अमली बनानी चाहिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मैं थोड़ा सा एक और चीज भी आपसे इजाजत से मैं कहना चाहूंगा। देखिए, हमें ये शख्सियात के ऊपर नहीं जाना, हमने अपने इदारों को मजबूत करना है, क्योंकि शख्सियात परस्ती के अंदर 70 साल हमारे गुजर गए और 70 साल एक्चुअली हमें सिवाय मैं समझता हूँ कि नुकसान के और तबाही के पाकिस्तान में कुछ नजर नहीं आया। और ये ऐसा नहीं है, ये दोनों खानदान, मैं आसिफ जरदारी की मैं बात करूँ, नवाज शरीफ की बात करूँ, और नवाज शरीफ को हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना, कन्विक्टेड क्रिमिनल है ना, दो मुकदमों के अंदर मुजरिम साबित हो चुका है। तो मकसद अभी हमें इनके पीछे ना वो आंखें बंद करके चलने की जरूरत नहीं है, हमें शख्सियत परस्ती से उठ के सिर्फ इन सिस्टम्स को मजबूत करना है। जितने भी आपके इदारे हैं उनको बिल्कुल हुकूक हुदूद और क़यूद के अंदर उनको काम करना चाहिए और उनको अपने डोमेन के अंदर रहते हुए मैं समझता हूँ उनको मजबूत करते हुए उनको अपना परफॉर्मेंस देनी चाहिए। और ये जो जितने लेजिस्लेचर हैं आपके, इनका काम है कि वो तमाम कवानीन जो अवाम की भलाई के लिए होते हैं वो उनको करना चाहिए। आज इस असेंबली को ऑलमोस्ट 5.5 महीने हो गए, आप तो ये बताइए इस असेंबली की क्या परफॉर्मेंस है? सिवाय इसके कि आते हैं एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते हैं, दशनाम तराजी करते हैं, कि वो एक दूसरे के आलमोस्ट दस्तों गिरबां होने की कोशिश करते हैं, और ऐसा लगता है जी कि इस असेंबली के अंदर सारी फरिश्ते बैठे हैं, शैतान तो सारे पाकिस्तानी अवाम की शक्ल के अंदर बाहर बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए सड़कों को नजर आता है आपको? तो मैं ये समझता हूँ कि शेख रशीद से भी मैं कहूँगा, मैं उनकी बड़ी सच्ची बात है, मैं तो उनसे ये भी कहना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि नाला लई के ऊपर जो एक बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे थे, मैं समझता हूँ अगर वो बनवाने में कामयाब हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि पिंडी कभी जिंदगी में उनके हाथों से नहीं निकल सकता। और ये पिंडी के अवाम का कर्ज है उनके ऊपर, ये उनको तामीरी काम करना चाहिए। ये छोड़े, वो इदारे मौजूद हैं और ये डेफिनेटली पकड़े गए और ये पकड़े जाएंगे। और ये भी हमने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि एक शख्स के जिसको आपने रखा हुआ है, नैब में पकड़ा हुआ है, और साथ ही उसको जो है वो अदालतों ने है ना वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर डाला हुआ है, और उसी के साथ ही जनाब उसको आप असेंबली के अंदर आता है वो और अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है। ऑन दी अदर हैंड नैब को किसी तरह की कोई इस तरह की वो मौका मुयसर नहीं कि वो उस लेवल पे आके अपने आप को क्लैरिफाई कर सके। ये तो सिस्टम है, एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर इतने अरबों के इल्जामात हैं, आपने उसको उठा के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया है। मुझे तो ये सिस्टम के ऊपर ही बड़ा मैं बेतबारी महसूस करता हूँ। मेरा ख्याल है बहुत हो गया यार, ये सिस्टम को जो है ना, इसको आई थिंक हमें सीरियसली सोचना चाहिए कि हमें कौन सा सिस्टम सूट करता है। पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ हम कब तक सिमटे रहेंगे? आप उस एंगल से भी देखें कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं, सदारती निज़ाम जिसके अंदर कहा ना बड़ा बेहतर वो एक लिहाज से काम कर रहा है। देयर इज नो हार्म
ठीक है, कि कमियां मौजूद हो, ये लेजिस्लेशन आके करें, लेकिन डेफिनेटली आपका एक अगर सदारती सिस्टम आ जाए वो ज्यादा बेहतर है। ये सिस्टम तो हमें लूट खसूट के खा गए ये लोग, हमें पाकिस्तान की जड़ों को उन्होंने खोखला कर दिया। मैं आपसे ये बताऊं, ये बड़ा बुरे लगेंगे इनको ये मेरी बातें, लेकिन सच यही है। आप ये देखें 2008 में, ज्यादा दूर नहीं जाते, 2008 में जब से ये जमहूरियत आपके मुल्क में आई है, तो जो जमहूरी रवैये हैं, जमहूरी जो सियासतदान है, उनका जरा देखें तो सही ना, उनका रहन सहन, इनका ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स किस तरीके से इंप्रूव हुए हैं, उनके बैंक बैलेंस किस तरीके से इंक्रीज हुए हैं, और अवाम किस लेवल पे चले गए हैं, और हम स्टिल इसी सिस्टम को लेके बैठे हुए कि नहीं जी ये हो जाएगा, जमहूरियत को खतरा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी हमें बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस पे फोकस करना चाहिए। दूसरा, वज़ीर ख़जाना साहब असद उमर ने बयान दिया है कि वो 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करने जा रहे हैं, तो उससे कहते हैं कि सरमायाकारी में इजाफा होगा, जबकि जो आवाम है वो महंगाई की वजह से हमेशा जो है वो परेशान दिखाई देती है। मैं इसमें ना ये कहना चाहूँगा कि नॉर्मली होता है कि जब अब बजट का जब भी कभी ऐलान होता है, मिनी बजट का सारा जो कुछ भी है, तो लोगों के अंदर एक थोड़ी सी ना तशवीश कह लें, सरासीम की एक परेशानी, एक डर सा, एक खौफ सा बैठ जाता है कि पता नहीं क्या सारा सिलसिला होना है जी। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पाकिस्तान के साथ इतना कुछ, पाकिस्तानी अवाम की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसी महंगाई में ये चले गए हैं कि इससे और ज्यादा क्या खराब हालात हो सकते हैं। मैं तो समझता हूँ कि इतनी, जिसको कहते हैं ना, ये एक वर्टेक्स पे पहुंचते हैं, एक इंतहा पे पहुंचते हैं महंगाई की और परेशानी की, और ये सारी जो तकलीफें आनी थी, मेरा ख्याल है अब इंशाल्लाह में अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। इतना मुझे जरूर यकीन है, ये हुकूमत जैसा भी है, मे भी स्लो काम कर रही है, मे भी आवाम को लगता है कि थोड़ा सा महंगाई का सिलसिला है, हमें खुद अपने अंदर भी पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो जो ग्रां फरोश बैठे हुए हैं, जो जखीरा अंदोज बैठे हुए हैं, वो ताजर बैठे हुए हैं, जो इनकम टैक्स नहीं देते, जो FBR के काबू में कभी नहीं आते और FBR को नचाते फिरते हैं, कि आप कभी हमने उनको भी पकड़ने की, उनका एहतसाब करने की कोशिश की है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मैं ये जरूर कहूंगा असद उमर से भी और साथ ही प्राइम मिनिस्टर से भी कि उनको चाहिए कि वो हर हाल में, ये जो कम्युनिकेशन गैप नजर आता है, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की बातें नजर आती हैं, उनका काम है अपनी पोजीशन को आके क्लैरिफाई करें, अपनी हुकूमती मुआशी पॉलिसी को आगे लेकर आएं, इनकी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म किस तरह की पॉलिसीज है, पाकिस्तान को इस गर्दाब में से कुछ न कुछ तो निकालने में इंशाल्लाह ये कामयाब हुए मुआशी तौर पे। आगे आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि शायद और बेहतर सूरत हाल होगी। मतलब उम्मीद से है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो कुछ अच्छा करेगी। ख्याल है थोड़ा सा मैं आप एक आध मिनट लूंगा, थोड़ा सा खुदा के लिए हमें इनको टाइम देना चाहिए। वो 30 साल तक दोनों खानदान हमें लूट के खा गए, तो तब तो हमने काउंट नहीं किया था 4 महीने हो गए या 5 महीने हो गए हैं, ये हुकूमत आई है। थोड़ा सा इनको सांस तो लेने दें कि इस हालत के अंदर इन लोगों ने मुल्क इनके हवाले किया है, और हम सारे लट लेके खड़े हो गए, सोशल मीडिया भी खड़ा हो गया और हमारा मीडिया भी खड़ा हो गया कि नहीं देखो इतना टाइम हो गया। मतलब 5-6 महीनों में वो क्या कर सकते हैं? पॉलिसीज ही बना सकते हैं, अमल दरामद तो नहीं ना किया जा सकता, या पूरे प्रोजेक्ट? मुझे अभी भी बड़ा खुदा पे यकीन है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की हालत बड़ी बेहतर होगी, बड़ी बदलेगी, और पाकिस्तानी दुनिया में IQ लेवल के ऊपर तीसरी सबसे ज़हीन तरीन कौम है पूरी दुनिया में, आप देखें। और ये कभी ऐसा होगा नहीं, हमने अपने जो नौजवान हैं उनको एक बेहतर मुस्तकबिल देना है, एक बेहतर जिंदगी देनी, बेहतर उनके ख्वाब जो है उनको हकीकत में बदलना है। ये ऐसा नहीं, इस तरीके से मुल्क नहीं रहेगा, न चलेगा, ये बेहतर तरीके से चलेगा। बलोचिस्तान की हालत देखें, आपको सच्ची बात मैं बताऊं, रोना आता है। वहाँ के बच्चे बच्चियां छोटे छोटे, ना उनको स्कूल की फैसिलिटी है ना कॉलेजेस की फैसिलिटी है। ये सारे सरदार जो है वहाँ के, ये सारे पैसे लूट के खा गए। एक सेक्रेटरी है, उसके घर से 75-80 करोड़ का नकद मिलता है। ये जो लूट खसूट का निजाम है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी और ये सियासतदानों ने मिलकर इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया है। बिल्कुल वी हैव मेड देम अकाउंटेबल, और इन सबको सामने लेकर आना चाहिए, सबके सामने। ठीक है, इन सबको सामने लेके आना चाहिए। जो पैसा लूटते हैं, जो करप्शन करते हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड असद महमूद, तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे चीनी कौंसल के जो सहूलतकार हैं उनके हवाले से। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान अहमद हसनैन, नादिर खान उर्फ आरिफ बरीदी, अली अहमद, अब्दुल लतीफ़ और असलम गिरफ्तारी से कब कराची में मजीद दहशत गर्दी के लिए मौजूद थे। पुलिस के दावे के मुताबिक मुल्ज़िमान के कब्जे से भारी तादाद में असलहा बरामद हुआ था, जिसे लॉन्च के गियर बॉक्स में छुपाकर रेलगाड़ी के जरिए कोयटा से कराची मुंतकिल किया गया था। एडिशनल IG कराची डॉक्टर हमीद अहमद शेख ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मुल्ज़िमान को चीनी कौंसल खाने पर हमले में मुलव्वस तलाक 3 दहशत गर्दों के साथी और सहूलतकार बताया था। लेकिन पुलिस ने आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से कौंसल खाने पर हमले के मुकदमे में मुल्ज़िमान का रिमांड मांगा ही नहीं,
बल्कि अदालत से उनके खिलाफ दर्ज 5 नए मुकदमात में 14 दिन का रिमांड देने की इस्तदा की थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के मुंतज़िम जज ने 5 रोज़ा रिमांड पर मुलजिमान को मलीर पुलिस के हवाले कर दिया। चीनी कौंसल खाने के हमले के मुकदमे में रिमांड न लेने को पुलिस हुकाम ने कानूनी पेचीदगी जाहिर किया है। एक तफ्तीशी अफसर ने बताया कि अदालत से मिलने वाले रिमांड की हालिया मुद्दत के दौरान मुलजिमान से CTD पुलिस तफ्तीश करेगी, जिसके बाद मुलजिमान का चीनी कौंसल खाने के मुकदमे में भी रिमांड लिया जाएगा। इमरान खान ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि कोई सौदेबाजी नहीं होगी, ऐसा बयान दिया है फवाद चौधरी साहब ने। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान में जो तब्दीली आई है उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अगर कुछ ले देकर ही मामला ख़त्म करना था तो फिर हमने वज़ीर आज़म ही क्यों बनाना था। इमरान खान वाहिद आदमी है जिसने ये बात वाज़ेह कर दी है कि कोई सौदेबाजी नहीं होगी, कोई लेन देन नहीं होगा। जेलम में तकरीब से उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि अवाम ने इमरान खान की क़यादत में एक माफिया को शिकस्त दी। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान में जो तब्दीली आई है उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। फवाद चौधरी ने एक बार फिर इल्ज़ाम आयद किया कि नवाज शरीफ ने कागजी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की, जरदारी ने भी कागजी कंपनियां बनाई, उनकी 7 नस्लों में किसी ने काम नहीं किया। बैरून मुल्क जायदादें और कंपनियां बनाएं, यहाँ आकर मासूम सूरत बना लेते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात का कहना था, ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा बचाने के लिए अवाम बाहर आएँ। हर शख्स कहता है कि कुछ ले देकर मामला करें, अगर कुछ ले देकर ही मामला ख़त्म करना था तो फिर हम एहतसाब क्यों करते, वज़ीर आज़म ही क्यों बनाना था। इमरान खान वाहिद आदमी है जिसने ये बात वाज़ेह कर दी है। अब इनकी चीखें आसमान तक जा रही हैं। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि हमारा वादा था कि मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। हमने दरामदात में 8.88% कमी की, $540 मिलियन माली खसारा कम किया, 5 साल में हम 1 करोड़ से भी ज़्यादा नौकरियां पैदा करेंगे। उनका ये कहना था कि ज़्यादा शोर पैसे वाले वो लोग कर रहे हैं जिन पर हाथ पड़ा है। हमने कोशिश की है कि गरीबों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। हमारी कोशिश है कि इंडस्ट्री बढ़े। 2019 पाकिस्तान की मुआशी तश्कील का साल होगा। अमेरिका की बात करें, अमेरिकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन। अमेरिकी हुकूमत अपनी तारीख के तवील तरीन शटडाउन के 22वें रोज़ में दाखिल हो गया है, जिसके नतीजे में वफाकी हुकूमत के 8 लाख मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। ये शटडाउन मैक्सिको के सरहद पर दीवार की तमीर के लिए कांग्रेस की जानिब से फंड्स न जारी करने पर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेसी के दरमियान पैदा होने वाली रस्साकशी का नतीजा है। अमरीकी खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस AP के मुताबिक कांग्रेस ने अमरीकी सदर के मुतालबे पर दीवार की तमीर के लिए $5 अरब 70 करोड़ फंड्स के अजरा की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, जिसकी पदाश में डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमती इदारों के लिए पेश की जाने वाले बजट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। बजट जारी न होने की वजह से फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBR के एजेंट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और म्यूजियम के मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों से महरूम हैं। हालिया शटडाउन 22वें रोज़ में दाखिल होने के बाद हुकूमती तारीख के तवील तरीन शटडाउन की सूरत इख्तियार कर चुका है। इससे कम तवील तरीन शटडाउन साबिक सदर बिल क्लिंटन के दौरे हुकूमत ने 1995 से 96 में हुआ था, जिसकी मुद्दत 21 रोज़ थी। काबिल ज़िक्र बात यह है कि अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कौमी हंगामी सूरत-ए-हाल नाफिज करने के ख़तरात को कम कर दिया, वरना इससे कबल उन्होंने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर फंड्स हासिल करने के लिए कौमी हंगामी सूरत-ए-हाल नाफिज करने की धमकी दी थी। उनका ये कहना था कि मैं इतनी जल्दी ये नहीं करने वाला। डोनाल्ड ट्रंप ने हंगामी सूरत-ए-हाल के नफाज को आसान राह फरार करार दिया और कहा कि कांग्रेस को अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए $5 अरब 70 करोड़ के फंड्स मंजूर करने होंगे। दूसरी जानिब डेमोक्रेट्स भी अपने इक़दाम पर डटे नजर आते हैं और अमरीकी सदर को दीवार की तमीर के लिए फंड्स जारी करने से इनकारी हैं, जिनकी पूरी इंतखाबी मुहिम ही सरहदी मामलात को सख्त करने और पनाह गज़ीनों को रोकने के लिए दीवार की तमीर के गिर्द घूमती थी। दूसरी जानिब तनख्वाहें न मिलने के सबब माली मुश्किलात का शिकार वफाकी इदारों के मुलाजमीन अपने घरों का सामान बेचने पर मजबूर हो गए हैं। बरतानवी नशियाती इदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेट लिस्ट नामी तैयारी वेबसाइट पर कम कीमत में अपना ज़ाती सामान फरोख्त करने वाले अफराद के इश्तिहारात का अंबार लग गया है। लोग बच्चों के खिलौने से लेकर बिस्तरों तक फरोख्त करने के इश्तिहार डाल रहे हैं, जिनके लिए हुकूमती शटडाउन स्पेशल नामी कैटेगरी बनाई गई है। वाज़ेह है कि 8 लाख मुलाजमीन से 3.5 लाख मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेजा जा चुका है, जबकि बकिया मुलाजमीन बगैर तनख्वाहों के काम करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब मुतअद्दिद अफराद ने माली मुश्किलात के सबब बेरोजगारी का वजीफा हासिल करने के लिए दरखास्तें देना शुरू कर दी हैं, जबकि वाशिंगटन DC में कुछ फूड बैंक्स तनख्वाहों से महरूम अफराद को मुफ्त खाना भी फराहम कर रहे हैं।
डेमोक्रेट्स अरकान की अक्सरियत पर मुश्तमिल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने शटडाउन के बायस बंद हो जाने वाले कुछ वफाकी इदारों को फंड्स जारी करने के बिल मंजूर कर लिया है। ऐवान में पेश करदा बिल 179 के मुकाबले में 240 अरकान की हिमायत से मंजूर हुआ, जिसमें चंद रिपब्लिकन जो अरकान ने भी इसकी हिमायत की है। इस बिल की मंजूरी से फंडिंग से महरूम वफाकी इदारों में से 2 इदारों महकमा दाखिला और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात एजेंसी के फंड्स बहाल हो जाएंगे। कराची की सूरत हाल का जायजा लें। कराची में फौजी ज़मीन से तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ ख़त्म करने का हुक्म जारी किया गया है। कराची सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने शहर भर में मिलिट्री लैंड फौजी ज़मीन से तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ ख़त्म करने का हुक्म जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में तजावुज़ात के खात्मे से मुतल्लिक़ इजलास हुआ, जिसमें कमिश्नर के MC समेत SBCA और दीगर हुकाम ने शिरकत की, जबकि इस दौरान अदालत ने हुकूमत की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार कर दिया। इजलास में अदालत ने फौजी ज़मीन से तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ ख़त्म करने का हुक्म सुना दिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि कोई कितना असर क्यों ना हो, गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त नहीं होगी। ये बात तय है कि ये ज़मीनें खाली होंगी। कराची की फुटपाथों, सर्विस रोड से टेबल कुर्सियाँ भी हटाने का हुक्म अदालत ने राशिद मिनास रोड पर कायम रेस्टोरेंट्स की पार्किंग फौरी ख़त्म करने का भी हुक्म सुनाया है। इसके अलावा अदालत ने फुटपाथ, सर्विस रोड से भी तजावुज़ात को भी हटाने का हुक्म दिया है। अदालत ने मज़ीद हुक्म दिया कि क्लिफ्टन डोलमिन मॉल के सामने तामीर की गई दीवार फौरी गिराई जाए। जस्टिस गुलजार ने इस्तफसार किया कि क्या दीवार बनाकर ख़ास लोगों के लिए रास्ता बनाया गया है। अदालत उस्मानी कराची का मास्टर प्लान डिपार्टमेंट सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA से वापस लेने का भी हुक्म दिया है। इस मौके पर सिंध हुकूमत के नुमाइंदे ने शिकायत की कि मुख्तलिफ इदारे हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, जिस पर जस्टिस गुलजार अहमद ने तमाम इदारों को ताउन की हिदायत भी कर दी है। अदालत ने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन KMC को तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शहर भर के तमाम पार्क से 1 हफ्ते में तजावुज़ात ख़त्म करने का हुक्म देते हुए कहा कि अजीज़ भट्टी पार्क, बाग इब्न कासिम, हिल पार्क और दीगर पार्क से तजावुज़ात ख़त्म की जाएंगी। अदालत ने फुटपाथ पर कायम फलाही इदारों की सरगर्मियाँ भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का हुक्म दिया और कहा कि फुटपाथों पर कायम दस्तरखान और सदक़े के बकरों की फ़रोख्त करने वाले जो पथारे भी हैं वो भी ख़त्म किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने कराची सरकार सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी रखने की भी हिदायत की है और इस हवाले से उन्होंने हुक्मनामा भी जारी किया है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर ख़त्ताब को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।